हेलो जी। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। बशीर अली का इंटरव्यू आ चुका है। क्या कुछ बोला है बशीर अली ने बाहर आने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहली जो बात है, सबसे बड़ी जो चीज़ अगर बोले तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मेरे साथ गलत हुआ है। कौन कौन सहमत है इस बात से कि भाई गलत हुआ है? देखिए, हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि घर में लोग हैं तो धीरे धीरे करके निकालना तो पड़ेगा ही। दूसरी चीज़ ये है कि प्रणीत मोरे को होना चाहिए था बाहर। उस पर भी सवाल उठे कि ऐसा होना चाहिए था। बशीर अली ने आके सबसे पहले बताया कि टॉप 3 कौन कौन है, तो टॉप 3 में अमाल, गौरव और अभिषेक, ये बशीर अली का कहना है। कल हमारी लाइव में भी बातें हुई थी, तब भी हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला था ऐसा कि टॉप 3 में अमाल हो सकता है, गौरव खन्ना हो सकता है और अभिषेक बजाज हो सकता है। ये चीज़ें बशीर अली ने भी बोली हैं कि वो हो सकते हैं, और गौरव विनर भी हो सकता है, ऐसा भी उसने बोला है। दूसरी चीज, उससे सवाल पूछा गया था कि आपने तो बोला था कि यहाँ पे घर के अंदर जो लोग हैं वो आपके लायक ही नहीं है, ये गेम जो है वो आपके लायक नहीं है, और आपने गेम में जाने से पहले, बिग बॉस के घर जाने से पहले बोला था कि ट्रॉफी मैं ही लेकर आऊँगा। तो इस बात पे बशीर ने जवाब दिया है कि हाँ भाई, मुझे लगता था कि मैं विनर बनूंगा और मैंने कोशिश भी की, बट मैं नहीं बन पाया। मेरे खिलाफ प्लानिंग की गई और मुझे निकाल दिया गया। रही बात कि मैंने बोला था कि भाई घर में जो लोग हैं वो मेरे लायक नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बाकी शो जो हैं उनमें यंगस्टर ज़्यादा होते हैं, उस तरीके का गेम होगा, लेकिन यहाँ पे हर टाइप के लोग हैं। कम एज वाले भी हैं, ज़्यादा वाले भी हैं, जैसे कुनिका जी हैं, मृदुल तिवारी, स्नूर, हर टाइप के लोग यहाँ पे हैं। आपको हर एज के लोग यहाँ पे बिग बॉस के घर में मिलते हैं, और ये तो हर साल होता है, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल होता, तो ये तो झूठ है उनका कि उनको नहीं पता था। बिग बॉस सारी दुनिया देखती है, इंडिया में तो सब लोग देखते ही हैं, और उनको पता होता ही है कि बिग बॉस के घर में क्या क्या होता है और कैसे कैसे लोग होते हैं। पिछले अगर बात करें हम सीजन 18 की, या किसी भी सीजन को आप उठा के देख लो, बिग बॉस के घर में हर टाइप के लोग होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग होते हैं। तो ये बात तो झूठ है बशीर अली की कि भाई मैं सोच के गया था कि मेरे जैसे लोग होंगे, तो मुझे नहीं लगता। ये तो ऐसे ही होता है ना कि चलो। दूसरा, उन पे सवाल उठाया गया कि आप बोल रहे थे सर पे बाल नहीं है, इतनी लड़कियां हैं, वो बातें आपने बोली है, तो कहीं ना कहीं आपने इसमें लड़कियों की बेइज्जती की है। तो उस बात पे भी भाई साहब सफाई देते हुए नजर आए हैं कि मेरा बोलने का मतलब किसी को हर्ट करने का इरादा नहीं था, वो मैंने अलग वे में बोली थी, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से दिखाया गया, मैंने ऐसा नहीं बोला था। चौथी जो बात उनसे की गई, चौथा जो सवाल पूछा गया कि उनका नेहल के साथ जो लव एंगल चल रहा था, लव स्टोरी चल रही थी, वो फेक थी, तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा फेक कुछ भी नहीं था। हमारे बीच में जो कुछ भी था वो रियल था, बट लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं वो हम नहीं कह सकते, बट हमारे बीच में जो भी चीज़ें थी वो रियल थी, और हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी। पहले हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे थे, एक दूसरे के साथ हम अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ा रहे थे। ये जवाब दिया गया है भाई साहब की तरफ से। दूसरा, दोस्ती के लिए पूछा गया कि कौन दोस्त है बिग बॉस के घर में आपका, तो उन्होंने अमाल मलिक का नाम लिया है कि मैं वैसे तो किसी को दोस्त मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर बात की जाए तो अमाल मलिक जो है उनसे मेरी दोस्ती अच्छी रही है। मैंने उनके लिए स्टैंड भी लिया, उनके लिए जब भी कोई मुद्दा होता था तो मैं उस मुद्दे में लड़ता था, जाके उनके लिए स्टैंड लेता था, हमेशा से मैंने उनका साथ दिया है। दूसरा, जिसान भाई जो थे उनके साथ भी मैं हमेशा अच्छे से रहा हूँ, उनके साथ मैंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, उनकी हर बात मानी है, उनके साथ भी मेरी फ्रेंडशिप आप कह सकते हैं। ये कुछ बातें हुई हैं, बाकी जल्द ही आज रात को 9 बजे या 10 बजे तक उसका इंटरव्यू आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या बोला है हमारे भाई साहब ने। अभी तक कुछ ये ऐसी ही खबरें आई हैं कि इंटरव्यू हो चुका, किस चैनल पे हुआ वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि वो अगर अपने पे फोकस करके गेम खेलता तो मैं भी और ज़्यादा आगे तक जा सकता था, जैसे कि किसी के साथ फ्रेंडशिप निभाना, किसी के साथ वो लव एंगल ट्राई करना, या किसी और वे में जो उसकी चीज़ें चाह रही थी वो उसको गलत ले गई। लास्ट उसका जो डिसीजन था वो भी बहुत गलत था। उसने जो गौरव खन्ना को नॉमिनेट किया था, इसलिए किया क्योंकि गौरव खन्ना ने नेहल को किया था। अगर वो अपने दिमाग से सोचता और अपने दिमाग से अगर किसी और को नॉमिनेट करता तो शायद चीज़ें यहाँ तक नहीं पहुँचती, वो बच सकता था, लेकिन नहीं, उसने यहाँ पे उसका ये वाला कदम मुझे बहुत गलत लगा कि और घर में बहुत सारे कैंडिडेट थे और बहुत सारे प्लेयर थे जिनको वो नॉमिनेट कर सकता था, जिनका वो नाम ले सकता था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ गौरव खन्ना का ही नाम लिया यहाँ पे। वो भी बेशक से उसने अपनी मर्जी से लिया होगा, अपने दिमाग से लिया होगा, सोच के लिया होगा, लेकिन
नेहल ने जिस तरीके से रिएक्ट किया कि भगवान ने मेरा बदला ले लिया और वो निब्बा निब्बी वाली हरकत की, उसकी वजह से फैंस जो थे गौरव खन्ना के वो बहुत नाराज़ हुए। ऑडियंस जो थी उसको भी अच्छा नहीं लगा कि आप अपने वैलिड रीजन की वजह से अगर किसी को टारगेट करते हो तो समझ आता है, लेकिन किसी दूसरे की वजह से किसी और को टारगेट कर रहे होते हो तो वो चीज़ गलत हो जाती है, और यही उसके साथ भी हुआ है। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे नए अपडेट के साथ।